हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं हॉलीवुड मूवी हार्पून के बारे में, जिसकी IMDb रेटिंग 6 आउट ऑफ 10 है। मूवी के स्टार्ट होते ही एक लड़का जिसका नाम जोना होता है वो दिखाया जाता है। उस वक्त अपने पेरेंट्स की एक पिक्चर देख रहा होता है। उसके पेरेंट्स की कुछ समय पहले ही मृत्यु हो गई थी। क्योंकि उसके पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा कर्जा लिया होता है तो उसका पूरा बर्डन जोना पर ही आ जाता है। तभी जोना के फ्रेंड रिचर्ड की कॉल आती है। वह जोना को बताता है कि मैं तुम्हारे घर पर ही आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही रिचर्ड जोना के घर पर आता है वो जोना को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। लेकिन उसी टाइम एक लड़की सासा उसे सही मौके पर आकर बचा लेती है। सासा और रिचर्ड एक दूसरे को प्यार करते होते हैं, दोनों बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होते हैं। लेकिन किसी बात की वजह से रिचर्ड और सासा का झगड़ा हो गया होता है। इसी बात से वह जोना से नाराज होता है और जोना को बुरी तरह मारना शुरू कर देता है। सासा रिचर्ड को समझाती है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा हमारे बीच में कुछ नहीं है, तुम उसे बेवजह मार रहे हो। और जोना और सासा रिचर्ड से नाराज हो जाते हैं और दोनों उससे बात करना बंद कर देते हैं। रिचर्ड को अपनी गलती का एहसास होता है और रिचर्ड उन दोनों को मनाने के लिए एक बीच पर ले जाने का प्लान करता है। इन तीनों का प्लान होता है कि वो एक दिन पूरे समुद्र की सैर करेंगे और एक दिन के लिए खाने का सामान लेकर अपने साथ ले जाते हैं। रिचर्ड फाइनेंशियली काफ़ी अमीर लड़का होता है। उसके फादर काफ़ी रिच और खतरनाक किस्म के आदमी भी होते हैं। रिचर्ड कई बार अपने फ्रेंड जोना की फाइनेंशियली हेल्प भी कर चुका होता है। वो लोग बोट लेकर समुद्र की सैर पर निकल जाते हैं और बोट पर जोना और रिचर्ड एक साथ बैठे हुए होते हैं और दूसरी साइड पर सासा सन बाथिंग ले रही होती है। जोना रिचर्ड से पूछता है, तुमने मुझे क्यों मारा था? तो रिचर्ड जवाब देता है कि मुझे शक था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। जोना रिचर्ड को बताता है, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है, तुमने हमारे बारे में गलत सोचा, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। जोना और रिचर्ड मिलकर दोनों फिशिंग करने लगते हैं। इसी दौरान जोना सासा से बातें करने लगता है और जब रिचर्ड उन्हें देखता है तो उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उन दोनों पर शक करने लगता है। ये दोनों सचमुच में रिलेशनशिप में रिचर्ड जोना के पास जाता है और उस पर हार्पून तान देता है। तभी पीछे से आकर सासा रिचर्ड के सर पर बॉटल मारती है जिससे वह बेहोश हो जाता है। सासा जोना को बताती है कि मैंने ये स्टेप इसलिए लिया कि अगर मैं ये नहीं करती तो वह तुमको जान से मार देता। लेकिन जोना सासा से कहता है, तुमने गलत सोचा, वह मेरा दोस्त है, वह मुझे नहीं मार सकता। और इसी दौरान रिचर्ड उठ जाता है और वह जोना के मुंह पर पंच मार देता है जिससे वह समंदर में जाकर सासा रिचर्ड की तरफ हार्पून करके उसे वार्न करती है। लेकिन तभी धोखे से वह हार्पून चल जाता है और जोना के हाथों में जा लगता है। यह देखकर रिचर्ड सासा का गला दबाने लगता है। तभी पीछे आकर जोना रिचर्ड के सर पर एक हार्पून से वार करता है जिससे रिचर्ड बेहोश हो जाता है और उसके सर से काफ़ी ब्लड निकलने लगता है। रिचर्ड को देखकर वो दोनों काफ़ी डर जाते हैं और कहते हैं, अगर ये जिंदा हुआ तो हमें नहीं छोड़ेगा, लेकिन अगर ये मर गया तो इसके फादर हमें नहीं छोड़ेंगे। अब हम बुरी तरह फंस चुके हैं, अब हम दोनों जरूर मारे जाएंगे। दोनों बचने का प्लान कर ही रहे होते हैं कि आखिर रिचर्ड के फादर से कैसे बचा जा सकता है। रिचर्ड जो कि बोट के बिल्कुल किनारे पर होता है और वह हल्का धक्का लगने पर समुद्र में जा गिरता है। पानी में गिरता ही वह होश में आ जाता है। यह देखकर जोना और रिचर्ड उसके ऊपर हार्पून तान देते हैं। लेकिन तभी रिचर्ड बताता है कि बोट की चाबी उसके ही पास है, अगर उसे कुछ हो गया तो तुम दोनों भी समुद्र में ही फंसे रहोगे और एक दिन मर जाओगे। लेकिन अगर तुम हथियार बाहर फेंक दोगे तो मैं बोट पे आ जाऊंगा और मैं सब कुछ भूल जाऊंगा और फिर हम तीनों अपने अपने रास्ते पर चले जाएंगे। रिचर्ड कहता है, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तब जोना सारे हथियार और समुंदर में फेंक देता है और बोट से एक एक चीज़ निकाल कर समुंदर में फेंक देता है। जब वह सब कुछ फेंक देता है तब रिचर्ड बोट में आ जाता है। वो तीनों फ्रेंड बोट के टॉप पर आ जाते हैं और चाबी से बोट को स्टार्ट करने लगते हैं। लेकिन बोट नहीं चल पाती और वे तीनों समुंदर के बीचों बीच ही फंस जाते हैं। यह सिचुएशन देखकर रिचर्ड को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि इन सब के जिम्मेदार तुम लोग हो। उनके पास पीने के लिए पानी भी ख़त्म हो गया होता है। अब ना ही उनके पास कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए, क्योंकि वो अपने पास बस एक दिन का ही सामान लेकर आए और ऐसे करते करते उनको 3 दिन गुजर जाते हैं। रिचर्ड एक दिन एक चिड़िया पकड़ता है और उसका पूरा खून जमा कर लेता है। वो तीनों उस खून को पीते हैं लेकिन जोना को उस चिड़िया का खून डाइजेस्ट नहीं होता है और वह उल्टी करने। तभी रिचर्ड को एक वाइन की बोतल मिलती है जिसे वह लाया था और रखकर भूल गया था। वो तीनों वाइन की बोतल पीकर गुजारा करते हैं। तभी रिचर्ड जोना से पूछता है कि अगर वह पानी में था तो उसे डर लगा था? तो जोना कहता है, मैं तुमसे नहीं डरा था किंतु मैं तुम्हारे फादर से बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे फादर हमें जिंदा नहीं छोड़ते। वह तीनों एक दूसरे से बातें करते हैं और हंसी मजाक करने लगते हैं। तभी जोना अपने हाथों को देखता है और हार्पून लगने की वजह से जो कि काफ़ी इंजर्ड हो गया था वह जख्म बढ़ता ही जा रहा था। और फिर जोना सोने चला जाता है लेकिन दर्द की वजह से वह सो नहीं पाता है।
सासा रिचर्ड से कहती है कि हमें इसका हाथ काट देना चाहिए, वरना यह इन्फेक्शन इसकी पूरी बॉडी में फैल जाएगा। तो रिचर्ड कहता है ना तो हमारे पास कोई हथियार है, ना ही कोई नुकीली चीज़, क्योंकि सब कुछ तो उन्होंने समुंदर में फेंक दिया था। तभी सासा रिचर्ड को एक कांच का टुकड़ा देती है। कांच देखकर जोना डर जाता है। तो सासा जोना को समझाती है अगर हाथ नहीं काटा गया तो इन्फेक्शन तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल जाएगा, जिससे कि तुम्हारी मौत भी हो सकती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड सासा से पूछता है अगर जोना मर गया तो क्या हम उसकी डेड बॉडी को खा सकते हैं। तो सासा कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम ऐसा सोचो भी मत। सासा जोना के पास जाती है और उसे रिलैक्स कराती है। जोना सासा से कहता है अगर इस टाइम मुझे कुछ खाने को नहीं मिला तो वह मर जाएगा। यह सुनकर रिचर्ड को काफ़ी गुस्सा आता है। यह देखकर सासा उसे चुप कराती है। फिर तीनों एक थ्रेड खींचने वाला गेम खेलते हैं। इस गेम में शर्त ये होती है जिसका धागा सबसे छोटा होगा उसे मारकर उसकी बॉडी का खून बचे हुए दोनों साथी पी लेंगे। पहली बारी में सासा का थ्रेड सबसे छोटा होता है, क्योंकि सासा के मरने की बारी थी तो वह कहती है नहीं, हमें ये गेम एक बार और ट्राई करना चाहिए। और दूसरी बारी में रिचर्ड का धागा सबसे छोटा होता है और वो भी सेम सासा वाली बात कहता है कि हमें ये गेम एक बार फिर से शुरू करना चाहिए। जिस पर सासा गुस्से में कहती नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यह आखिरी बार था। और ऐसा कहते ही जोना रिचर्ड का गला काट देता है और उसे जान से मार डालता है। फिर जोना एक जगह से कुकीज़ लेके आता है और उसे सासा को देता है और कहता है देखो मैं कितनी देर से रिचर्ड को मारने का वेट कर रहा था। ये तो कल ही पता चल गया था कि बोट ख़राब होने वाली है, क्योंकि इसका जनरेटर ख़राब है। मैंने ये बात इसलिए नहीं बताई क्योंकि अगर वापस जाते तो रिचर्ड अपने फादर को सारी बातें बता देता और उसके फादर हमें जान से मार डालते हैं। सासा जोना का यह निर्दयी रूप देखकर काफ़ी डर जाती है और फिर जोना फ्यूज़ लगाने चला जाता है, क्योंकि अगर जोना फ्यूज को लगा देगा तो बोट फिर से चल देगी। जैसे ही वह फ्यूज लगाता है बोट चल पड़ती है, लेकिन जैसे ही बोट चलती है सासा जोना को पंच लगाकर समुंदर में फेंक देती है। जहाँ पर जोना गिरा हुआ होता है वहाँ पर बोट का फैन लगा हुआ होता है और जोना की पूरी बॉडी काफ़ी हिस्सों में कट जाती है और उसकी मौत हो जाती है। सासा बोट को स्टार्ट करने लगती है और एक जोर सा झटका लगता है। जोर सा झटका लगने के कारण सासा भी समुंदर में गिर जाती है और सासा अपनी आंखों से बोट को जाते हुए देख रही होती है और बोट काफ़ी आगे निकल जाती है। यहीं पर मूवी ख़त्म